हमारे आसपास जुर्म हो रहे हैं, मुजरिम बेखौफ हैं, मगर हम मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे क्योंकि हम कर रहे हैं तफ्तीश। पागलपन, सनकीपन, हैवानियत या यूं कहें कि शैतानियत की सारी हदें पार आज की तफ्तीश में हम आपको कुछ ऐसा ही दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। यह कातिल एक शातिर है। इस दरिंदे के निशाने पर सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही थे। ट्रक ड्राइवरों का कत्ल करना उसका शौक बन चुका था। ड्राइवरों की सबसे बड़ी कमजोरी शराब को हथियार बनाकर अपनी दरिंदगी को अंजाम देता था। रोजाना मुजरिमों और कातिलों से जूझने वाली खाकी उस वक्त कांप सी गई जब शैतान ने सीना ठोक कर इस बात का इकबाल किया कि उसने अब तक 33 बेकसूरों को मौत का जाम पिला चुका है। आप भी देखिए तफ्तीश, ना सिर्फ बचिए ऐसे कातिलों से बल्कि उस शराब से भी जिसकी लत कहीं ना कहीं इन मौतों की असल जिम्मेदार है। 3 कातिल, 33 कत्ल। दस साल, 33 मर्डर। ट्रकों की डकैती निकल करके सामने आ रही है। गुनाह का ट्रैक, सीरियल किलर गैंग अपने आप में इसके और भी सदस्य हो सकते हैं जिनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं। अब तक 33। सड़क पर दौड़ते इन ट्रकों के पहियों की रफ्तार देखिए, लेकिन इस रफ्तार पर अचानक हाईवे पर ब्रेक लग जाता और फिर मिलती है किसी की लाश। जी हां, मौत के हाईवे पर अपनी मौत से अनजान ट्रक ड्राइवर और क्लीनर एक के बाद एक सामान की डिलीवरी करते, लेकिन शमशान के पते पर उनकी जिंदगी की डिलीवरी होती और फिर अचानक वो ड्राइवर भी गायब हो जाता और साथ में ही गुम हो जाता उसका क्लीनर। आप भी सोच रहे होंगे आखिर मौत की ये कैसी पहेली है, या कहें सड़क पर कौन मौत बांट रहा है। तो आइए आपको फिर से वही सीरियल किलर गैंग दिखाते हैं, क्योंकि इनके जुर्म की फहरिस्त बड़ी लंबी है। ट्रकों की डकैती निकल करके सामने आ रही है। एक मर्डर ने खोला जुर्म का ऐसा सफरनामा जो हिंदुस्तान के कई राज्यों से होकर गुजरा है। गुनाह का ऐसा ट्रैक जहां ये सीरियल किलर गैंग एक के बाद एक चाल चलते जा रहे थे। 3 कातिलों की ये गैंग जो हिंदुस्तान में हाईवे पर मौत बांट रही थी। काले नकाब से ढके इन शैतानों के काले कारनामे, या कहें जुर्म की ऐसी अनकही दास्तान है जो 2008 से बदस्तूर जारी थी। जी हां, एक ऐसे कत्ल की वारदात जिसे भोपाल पुलिस ने ट्रेस किया, लेकिन उस कत्ल के खुलासे के साथ ही खुला 33 हत्याओं का सनसनीखेज राज। जी हां, ये है सीरियल किलर गैंग। अब तक 33। गैंग का सरगना आदेश खामरा और उसका साथी जयकरण और तुक्काराम ने मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में कई वारदात करना कबूला है, जिस पर कई कत्ल के संगीन इल्जाम हैं। अब दूसरे कातिलों का जुर्म का सफरनामा भी देख लीजिए। सीरियल किलर जयकरण प्रजापति। केस नंबर 1, मंडीदीप थाने में ट्रक गायब होने की रिपोर्ट होती है और ट्रक ड्राइवर की लाश चंदेरी थाने की पुलिया के पास मिलता है। केस नंबर 2, भोपाल के मिसरोद इलाके के 11 मील गायब हुए ट्रक के ड्राइवर की लाश चंदेरी के पास जंगल में मिली थी। केस नंबर 3, भोपाल के अशोका गार्डन इलाके के कांकड़ा धर्मकाटा से गायब हुए ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर की लाश विदिशा के पथरिया थाने में मिली। केस नंबर 4, भोपाल के अशोका गार्डन इलाके से कांकड़ा धर्मकाटा की दूसरी गली से ट्रक गायब हुआ। कुछ दिनों के बाद ड्राइवर और क्लीनर की लाश चंदेरी थाने की पुलिया के पास मिली। केस नंबर 5, भोपाल के अशोका गार्डन थाने के गोविंदपुरा मेन रोड से ट्रक गायब हुआ, अभी तक ड्राइवर की लाश बरामद नहीं हुई। केस नंबर 6, भोपाल के एमपी नगर चेतक ब्रिज के पास से गायब हुए ट्रक ड्राइवर की लाश चंदेरी थाने की पुलिया के पास से मिली थी। केस नंबर 7,
भोपाल के छोला गल्ला मंडी से गायब हुए ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की लाश चंदेरी पुलिया के पास से मिली थी। गैंग अपने आप में इसके और भी सदस्य हो सकते हैं जिनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं। पूरी मीडिया का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इसमें बड़ा जो ये राज खुला है, इसमें आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है। धन्यवाद। इस गिरोह के गुनाह का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में फैला है। दरअसल भोपाल पुलिस को 13 अगस्त को एक ट्रक ड्राइवर की लाश मिली थी, जिस कत्ल के पर्दाफाश करने में पुलिस को कामयाबी मिली और इसी के साथ ही अब तक 33 हत्याओं का राज भी फाश हो गया। वो ट्रक्स कहाँ गए, उन सबों पे फोकस कर रहे हैं और ये एक बहुत बढ़िया कॉपी बुक इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें हमारे ऑफिसर्स ने एक बहुत अच्छी टीम के रूप में सामने आकर के काम किया है। हिंदुस्तान के कई राज्यों में इन लुटेरों या कहे मौत के सौदागरों ने हाईवे को गुनाह का गढ़ बना रखा था। आप खुद सोचिए, अब तक 33 कत्ल कर चुके ये कातिल हिंदुस्तान में कहर बरपाते रहे, लेकिन पुलिस वाले गहरी नींद में सोते रहे। बल्कि इसको हम लोग एक केस स्टडी के रूप में भी रखेंगे, जिससे आगे ऐसे अपराध होते हैं उन अपराधों पे नियंत्रण करने में भी फायदा मिल सकता है। एक और चौंकाने वाला खुलासा सुन लीजिए। 50 सिम कार्ड, 50 कत्ल। इस सीरियल किलर गैंग से एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गैंग का मास्टरमाइंड आदेश खामरा कत्ल से पहले नए सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था और उसके बाद ये गैंग कत्ल की वारदात को अंजाम देती थी। उसने अब तक 50 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया है। तो क्या अब तक इस गैंग ने 50 कत्ल किए हैं? इस सवाल की तफ्तीश जारी है। इस सीरियल गैंग के हर गुनाह का काला चिट्ठा तफ्तीश में खुलता रहेगा। तफ्तीश के लिए भोपाल से जितेंद्र शर्मा और मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब पुलिस ही थाने में जुर्म का शिकार हो जाए तो आम लोगों की जिंदगी तो राम भरोसे ही कहलाएगी। ये तफ्तीश एक ऐसे जुर्म की है जहां बेखौफ मुजरिमों ने थाने में ही पुलिस की हजामत बना दी। पुलिस जिन्हें तफ्तीश के लिए लाई थी, उन्होंने एक झटके में ही पुलिस के खिलाफ फैसला सुना दिया। थाने में कोहराम लाइव। थाने में दहशत लाइव। बेखौफ बदमाश लाइव। दहशत भरे वो 8 सेकेंड। बदमाशों की 3rd डिग्री। कहते हैं थाने में अच्छे बदमाशों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। पुलिसिया डंडे के आगे खतरनाक से खतरनाक बदमाश सरेंडर कर देता है। कहते हैं पुलिसिया 3rd डिग्री के आगे मुर्दा भी बोल पड़ता है। लेकिन अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर देख आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। हम आपको पहले एक तस्वीर दिखाते हैं, या कहें तस्वीर का एक रुख। तीसरी आंख में कैद ये वो तस्वीर है जहां आप साफ देख सकते हैं 2 पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। एक पुलिस वाला फोन पर किसी से इत्तला ले रहा है, तो दूसरा पुलिस वाला जो रजिस्टर में कुछ देख रहा है। अब इसके बाद हम इस तस्वीर को जो तीसरी आंख में कैद हुई है उसे रोक देते हैं। दूसरी तस्वीर, 2 बदमाश। अब दूसरी तस्वीर में आपको 2 मुलजिम नजर आ रहे हैं जिनकी आंख में ना तो दहशत है, ना ही इन्हें किसी पुलिस वाले से डर लगता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं यह आप थोड़ी देर में जान जाएंगे। अब जरा इस आरोपी को देखिए जो यकीनन हथकड़ी में जकड़ा है, लेकिन इसे किसी से डर नहीं लगता। थाने में यह आरोपी ऐसे बैठा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। तीसरी तस्वीर, खाकी पर हमला। इस अस्पताल में एक जख्मी शख्स लेटा हुआ है। ये वही पुलिस वाला है जो थाने में बैठा हुआ था। तो आखिर उन 8 सेकंड में ऐसा क्या हुआ कि इस पुलिस वाले को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जिसके चेहरे पर
अब तक दहशत साफ देखी जा सकती है। आप भी सोच रहे होंगे आखिर खाकी पर किसने हमला कर दिया, क्यों खौफ के साए में खाकी है, क्यों इस पुलिस वाले के चेहरे पर दहशत है जिसकी गर्दन पर हमला किया गया है। तो आप खुद सुनिए दहशत की कहानी खुद पुलिस वाले की जबानी। पीछे से दे रहे, आप दोनों लोग बाहर बैठे थे। ये पुलिस वाला खुद बता रहा है कैसे उस पर हमला किया। जो बता रहा है वो 3 लोग थे। उसके बाद दर्द इतना है कि इस पुलिस वाले की जबान लड़खड़ाने लगती है। वो कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल पाता। अब हम आपको फिर से वही सीसीटीवी की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि ये पुलिस वाला जो जख्मी है उस दहशत की कहानी बयां कर रही है तीसरी आंख यानी सीसीटीवी। कैमरे में कैद कोहराम, 8 मिनट की दहशत, आरोपी का छूमंतर मंत्र। यह है भिंड का उमरी थाना, जिस थाने में 8 सेकंड के जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आए तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए, क्योंकि उमरी थाने में उस वक्त हेड कांस्टेबल उमेश बाबू और कांस्टेबल गजराज अपनी ड्यूटी पर थे। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इन पर इनके ही गढ़ यानी थाने में ही हमला होने वाला है। अब जरा इस दहशत भरी तस्वीर को देखिए, जहां ये आरोपी जिसका नाम है विष्णु राजावत, जो थाने से भागने की फिराक में था, जिसने भागने के लिए एक खौफनाक तरीका अख्तियार किया। ये बदमाश इतना बेखौफ था जिसने थाने पर पड़ी कुदाली यानी एक धारदार हथियार उठाया और पीछे से पहले एक पुलिस वाले की गर्दन पर हमला किया। पीछे से हुए इस हमले से ये पुलिसकर्मी कुछ समझ नहीं पाया और जोरदार हमले से बेहोश हो गया। दूसरा पुलिसकर्मी कुछ समझ पाता उससे पहले ही इस आरोपी ने दूसरे पुलिसकर्मी पर कुदाली से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और थाने से छूमंतर हो गया। कल उमरी थाने में एक दो आरोपी को दारू पी के कुछ उद्यम वगैरह ऐसी तरह से सूचना मिला थे। उसमें थाना प्रभारी ने जाके 2 लोग पकड़ के थाने लेके आए थे। उसको 151 किया। थाने में पुलिस वाले पर हमले की गवाही दे रही ये वो तस्वीर है जो ये बताने के लिए काफी है कि एमपी में बदमाश कितने बेखौफ हैं। इस हमले के बाद हेड कांस्टेबल उमेश को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया है, जबकि कांस्टेबल गजराज अस्पताल में भर्ती है। अब जरा इस आरोपी से भी सुन लीजिए हमले की कहानी, जो कह रहा है मैं बेकसूर था, मुझे क्यों पकड़ा। मैंने कुछ गुनाह नहीं किया था, मैं यहाँ आया, मुझे बैठा लिया तो मैं भागना ही चाहूंगा ना। 2-3 बार बोला नहीं जाने दिया तो मैंने की घेंटी मार के मैं चला जाऊँ। इन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। उस वक्त सिर्फ दोनों पुलिस वाले ही थाने में मौजूद थे, जिन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था वो खुद थाने में सुरक्षित नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस आरोपी के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? तो सूत्रों की माने तो ये आरोपी रेत माफिया से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बाकी 2 लोग उधर थाने में थे अंदर, उन लोग उसको सुरक्षा देखना था, उसको देख नहीं पाए तो वो पीछे खड़े थे इन लोग आरोपी लोग। उसके बाद एक सामान पड़ा था खेती करके, उसके थाने में काम चल रहा था, उसी को लेके वो 2 पुलिस वालों के ऊपर आरोपी ने मारपीट किया है। वाकई पुलिस वाले पर हमले की इस तस्वीर ने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जब पुलिस वाले ही महफूज नहीं तो जरा सोचिए आप कितने महफूज हैं और किसकी शह पर ये बदमाश कोहराम मचा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तफ्तीश के लिए भिंड से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मां, कायनात का सबसे खूबसूरत लफ्ज,
अपने बच्चों की खुशी के खातिर अपनी हर खुशी को कुर्बान कर देने वाली शख्सियत। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मां इससे उलट हो? मगर ऐसा हुआ था। एक बेटे की चाह ने मां को हैवान बना दिया था। दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी इस कलयुगी मां ने। जुनून का ऐसा आलम कि अपने ही जिगर के टुकड़े पर मजालिम के पहाड़ तोड़ने लगी। ऐसे जुल्मो सितम जिसे जानकर आप भी चीख उठेंगे। मातू ने क्या किया? 1.5 मिनट में 17 थप्पड़। मासूम चीखती रही। वो कहर बरपाती रही। कभी जल्लाद बने, कभी शैतान बने। ममता सिसक रही है, बेटियां सुबक रही। जब मैंने ऐसा कहा कि बच्चियां भगवान का प्रसाद होती हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो केवल लड़के ही चाहिए। प्यार की थपकी नहीं, थप्पड़ों की बरसात। ये प्रथम मामला है जो 2 साल और 7 साल की बच्चियों के द्वारा अपनी मां पर लगाया गया। ऐ मां, तुझे हुआ क्या है? यकीनन ये तस्वीरें आपको झकझोर देंगी। यकीनन तीसरी आंख भी इन तस्वीरों को कैद करके कांप रही होगी। कायनात भी इस मां के जुल्मों सितम को देखकर आंसू बहा रही होगी। जिसे दुनिया में ऊपर वाले से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, वो कैसे जल्लाद बनकर अपनी ही बेटियों को ऐसी सजा दे रही है जो शायद कोई जल्लाद भी किसी मुजरिम को नहीं देता होगा। सबसे पहली तस्वीर देखिए। 1 मिनट 21 सेकंड की ये वो दिल दहलाने वाली तस्वीर है जिसमें एक 2 साल की मासूम बच्ची की चीखें आपको झकझोर देंगी। जहां 2 बहनें अपनी मां के कोप भाजन का शिकार होने वाली है। जी हां, मां के जुल्म का आप भी देखिए मां के शैतान बनने की ये पहली तस्वीर है। जहां इस मां ने अपने 2 साल की मासूम बच्ची पर 1.5 मिनट में 17 थप्पड़। जी हां, सही सुना आपने, 17 थप्पड़ रसीद किए। हमें प्यार चाहिए, तेरे आंचल का सहारा चाहिए। मां, हमारा क्या कसूर? इस कमरे में यह मासूम बच्ची जिसकी उम्र महज 2 साल की है, उसकी चीखें आपको तड़पा देंगी क्योंकि उसकी मां उसके साथ जानवरों जैसा सुलूक कर रही है। उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मार रही है। इस मासूम बच्ची का गुनाह है कि वो रो रही थी, जिसे मां की प्यार भरी थपकी चाहिए थी, लेकिन उसे उसी हाथों से थप्पड़ मिला जो चिल्ला रही थी, जिसे शायद लगा होगा मां उसके रोने पर उसे सीने से लगा लेगी। लेकिन इस सिसकियों को, इस रुदन को रोकने के लिए मां थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाती गई। आखिर ये कैसी नफरत थी जो एक मां के दिल में पनप रही थी? मां के क्रोध से बचने के लिए यह छोटी मासूम बच्ची अपनी बड़ी बहन के पास जाती है, जहां बड़ी बहन जो खुद भी बेहद छोटी है, महज 7 साल की है, वो अपनी छुटकी को मां के गुस्से से बचाने के लिए अपने सीने से लगा लेती है, उसे दुलारती है। लेकिन इस मां को ये भी पसंद नहीं आता, वो बड़ी बेटी को भी धमकाती है। और लीजिए, यह कमरा मां के टॉर्चर से कांप उठता है। मुझे अपनी बच्चियों की रक्षा हेतु घरेलू हिंसा का यह जो मामला था वो दर्ज करवाने के लिए न्यायालय की शरण में आना पड़ा, क्योंकि मुझे अपनी बच्चियों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करनी थी। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सगी मां ने बेजाई बच्चियों के साथ नहीं इस तरह से अत्याचार किया। दूसरी तस्वीर, यह झकझोरने वाली तस्वीर ग्वालियर से आई है, जहां दिल्ली की रहने वाली इस महिला की शादी ग्वालियर के रहने वाले इस शख्स से हुई थी।
शादी के बाद इस घर में 2 नन्ही गुड़ियाओं की किलकारियां गूंजी। लेकिन सवाल उठता है कि मां की 3rd डिग्री के क्या मायने हैं। ये खुलासा भी आपको चौंका देगा, लेकिन उससे पहले जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए जो दोपहर की है, जहां ये मां गुस्से की आग में उबल रही है, जो कमरे से बाहर आती है और फिर अपनी बड़ी बेटी की क्लास लेती है। बच्ची बार बार कहती है, मैंने कुछ नहीं किया मां। लेकिन ये जल्लाद मां मासूम के फरियाद कहां सुनने वाली थी। वो तैश में कमरे में जाती है और उसके बाद जो तस्वीर कैद हुई उसे देख आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, क्योंकि आग बबूला ये मां अपनी 7 साल की मासूम बेटी के बाल पकड़कर उसे फर्श पर घसीटते हुए ले जाती है, जैसे वो कोई सामान हो। बच्ची चीखती रहती है, जिसकी चीख सुन कोई भी सन रह जाए। लेकिन रहम तो छोड़िए, ये मां और भी जल्लाद बन जाती है। वो तो गनीमत थी, इन बच्चियों को बचाने के लिए शख्स वहां आ गया। इस शख्स के पास ये बच्ची तड़प तड़प कर पैर पटकती रहती है। छोटी गुड़िया अपनी दीदी की हालत देखकर रोने लगती है, लेकिन इस बेदर्द, बेरहम, बेशर्म मां को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कमरे के अंदर बेफिक्र होकर चली जाती है। तो आइए आपको बताते हैं आखिर किस गुनाह की इन्हें सजा मिली है। इन बच्चियों के पिता के मुताबिक उसकी पत्नी को अपनी ही सगी बेटियों से नफरत थी, और नफरत की वजह थी वो बेटी है, बेटा क्यों नहीं। मेरी पत्नी को एवं उनकी माता को शुरू से ही लड़कों की अत्यंत इच्छा थी। लेकिन जब मेरे घर में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई तो मेरी जो पत्नी है और उनकी जो माता है, वो दोनों की दोनों बच्चियों से अत्यधिक बुरा व्यवहार करती थी। जब मैंने ऐसा कहा कि बच्चियां भगवान का प्रसाद होती हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो केवल लड़के ही चाहिए। इस मां को बेटा ना होने का मलाल था, जो आए दिन बच्चियों के साथ मारपीट करती, जबकि पिता को अपनी दोनों ही बेटियों से प्यार था, जिसने थाने में पत्नी की शिकायत की। लेकिन पुलिस वालों ने इस पिता की नहीं सुनी। फिर हिम्मत दिखाकर घर में चोरी छिपे इस शख्स ने सीसीटीवी कैमरे लगाए, जिसमें उसकी पत्नी का असली चेहरा बेनकाब हो गया। कोर्ट में पति ने परिवाद दायर किया, जिस पर इस मामले में मां के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मैंने अपनी पत्नी को और अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश करी, परंतु वह दोनों पुत्र मोह में इस कदर अंधी हो गई थी कि मेरी दोनों बच्चियों के साथ में किसी भी तरह का अत्याचार करने से उनको कतई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। मैंने कहा कि घरेलू हिंसा में ऐसा भी नियम है कि हम बच्चों की तरफ से माँ के खिलाफ ये परिवाद लगा सकते हैं, क्योंकि ये घर के अंदर की जो महिलाएं थी उनमें बच्चियां भी कवर होती हैं। उसके बाद श्रीमती रालोपाल जी के यहाँ हमने इसमें एक परिवाद दायर किया, जिस पर तो उन्होंने एक जांच कमेटी के द्वारा जांच करवाई। उन जांच के अंदर सीसीटीवी फुटेज और सारे दस्तावेज सही पाने के बाद, बयान आसपास के लोगों के बयान करने के बाद उन्होंने इस मामले को दर्ज किया। ये प्रथम मामला है जो 2 साल और 7 साल की बच्चियों के द्वारा अपनी मां पर लगाया गया। वाकई हैरानी की बात है, शौहर को या ससुराल वालों को बेटियां होने के तमाम किस्सों में मां पर जुल्म ढाते आपने देखा होगा। लेकिन जब एक मां अपनी कोख पर कहर बरसाने लगे, बेटियों के साथ बर्बरता करने लगे, तो हम कहने पर मजबूर हो जाते हैं, ऐ मां तुझे हुआ क्या है। तफ्तीश के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर हमारी तफ्तीश जारी है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, क्योंकि ना जुर्म रुके हैं और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।